हाय दोस्तों, मैं ममता सचदेवा फिर से एक बार हूँ आपके सामने। और अभी जो हमने क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस किया था कि मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है कैबिन क्रू के लिए, उस पर हमने बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन की है। उसके बाद जो एक टॉपिक मैंने आपसे बात करने के लिए आज सिलेक्ट किया है वो था कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम कैबिन क्रू। किसी ने मुझे पूछा था, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो बेसिकली आई थिंक हर इंटरव्यूअर, चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइन के आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो या आप इंडिया में जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो चलिए पहले आंसर देने से पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। वाई यू वॉन्ट टू बिकम कैबिन क्रू, या रिक्रूटर ये क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं आपसे तो वो जानना क्या चाहते हैं? क्या वो सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहे हैं? क्या वो आपके आंसर की डेप्थ को देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए? तो उसको पहले समझने की जरूरत है आंसर देने से पहले। अब मैं अगर आपको हायर कर रही हूँ, मैं आप में इन्वेस्ट करूंगी अपना टाइम, अपना पैसा आपको मेरी कंपनी में कैबिन क्रू बनाने के लिए, तो कुछ एक मिनिमम क्वालिटीज जो हैं वो आप में होनी चाहिए। आप में एक जज्बा होना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए इस जॉब का। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप गरीब हो, आपको कुछ काम कर रहा है तो आप सिर्फ इस जॉब में आना चाहते हो। अगर आपने ये गलती से कह दिया कि नो आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम कैबिन क्रू, आप फेल हो जाओगे। कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है, कोई भी आज के टाइम में। अगर आप में स्किल्स हैं, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी पुअर होने को या अपनी जो घर की कमियां होती हैं, अगर आप उनको हथियार बनाओगे रिक्रूटर्स के सामने, तो वो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप पुअर हो, इस वजह से आप बनना चाहते हो ताकि आप अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सको। वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन इमोशंस को आप अपने इंटरव्यू के डे पे शो नहीं कर सकते। तो इस चीज का मतलब क्या बनता है? व्हाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, इसमें वो देखना चाहते हैं आप में कैबिन क्रू की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप इस प्रोफेशन में लेकर आओगे, जिसकी वजह से आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है बेसिकली। ये क्वेश्चन सिर्फ कैबिन क्रू आप क्यों बनना चाहते हो वो नहीं है, आप कैबिन क्रू बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, ये इसका आंसर बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाई आई वांट टू बिकम कैबिन क्रू, आई हैव लॉट्स ऑफ passion about this job. I have seen many people, traveling around the world. They love to talk to people. There's so many cultures around this world. Because I live in India, I cannot explore so much. Yes, in India, we have lots of cultures, we have lots of languages in India itself. But I want to explore more and more because now, for example, I live in Delhi and I have only exposure to people who are from Delhi and local culture and all. But if I will travel with your airline, I will get an opportunity to see other people, for example, Tamilians, Malayali people from Gujarat and all. So I will learn about their culture, as well as there will be many other people from foreign countries. They will travel with your airline. So they will also be with me, so I will have a chance to talk to them. तो in a way आप अपनी skills को इस क्वेश्चन के जरिए उनको सेल कर रहे हो। Am I right? तो आप अपने आप को इस क्वेश्चन में एक या दो अपनी क्वालिटीज को ऐड करके आपने उनको अपने आप को सेल करना है कि आप ही इस जॉब के बेस्ट प्रोडक्ट हो और आपको ही मुझे लेना ही चाहिए। मिन्नतें करके नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से। एक फैक्टर तो ये हो गया कि आप कल्चर्स के लिए ओपन हो। आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, यू आर वेरी कीन टू नो अबाउट द अदर लैंग्वेजेस, अदर पीपल्स कल्चर्स। और आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ अपनी लाइफ में और मुझे लगता है इस जॉब में पंक्चुअलिटी हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ कि मेरी जो पंक्चुअलिटी है वो इस जॉब में काम आएगी मेरे। तो मैं एक पंक्चुअल इंसान हूँ, तो मैं टाइम पे पहुंचूंगी तो आपकी जो एयरलाइन है वो तरक्की करेगी, ताकि आपके कैबिन क्रू काम पे टाइम पे आते हैं, फोकस्ड हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप अपने अंदर से अपनी क्वालिटीज को निकालने के लिए आप उन शब्दों के जरिए आप निकाल के ये उनको बता सकते हो कि आप कैबिन क्रू इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, आप पैशनेट हो। लेकिन आप खाली एक पैशनेट या हार्ड वर्किंग वर्ड कह के आप छोड़ नहीं सकते, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 30 या 40 या 50 अपनी क्वालिटीज गिनवा दो, एक या मैक्सिमम 2 क्वालिटीज आप अपनी ले लें। उस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दे ताकि उनको ये ना लगे कि आपने कहीं से सुन के रट्टा मारा है। यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि रट्टा मारा होगा तो आपके बोलने के तरीके से उनको पता चल जाएगा।
तो ऐसे ना करें। जो रियल में आपकी क्वालिटीज हैं उनको आप सोचें, एक पेपर और पेन लें, उनको लिखें, उनको आपने कैसे इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ आप जोड़ के अपनी क्वालिटीज को उनको आप सेल कर रहे हो कि आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट, प्लीज टेक मी। I am the best product, you have to take me. I am good for your airline. I will make business for your airline. क्योंकि एक कैबिन क्रू होने के नाते अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप काम पे टाइम पे जा रहे हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है डे नाइट की ड्यूटीज रहेंगी आपके लिए। आप अगर फ्लेक्सिबल हो, आप अपने काम पे टाइम पे पहुंच रहे हो, तो वो कंपनी की ग्रोथ भी उससे होती है, उससे आपकी कंपनी को भी फायदा होता है। तो इन्हीं सब चीजों को आपने अपने इस एक क्वेश्चन में आपने डालना है और अपने आप को आगे सेल करना है। I hope this clarifies a lot of doubts of those people who've been asking me such question, why you want to become cabin crew. Do not take it lightly. एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उनके पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है हर एक को एंटरटेन करने के लिए या सिर्फ उनसे चिट चैट करने के लिए। तो वो जो भी एक भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चाहे वो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट था, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आज वाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उन दोनों के पहले आप मतलब को अच्छे से समझें, उसके ऊपर आप अपनी क्वालिटीज को निकाल के उनके साथ अटैच करें और इनको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिफाई आपके जो थॉट्स हैं हुए होंगे। और जो भी ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है हमारे बीच में। आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैं आंसर देती हूँ, तो ये हमारा जो एक दूसरे के साथ ये संबंध है चल रहा है। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड बात करते हैं इससे बाद किसी और टॉपिक के ऊपर। बाय।